ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष के लिए अत्यंत विशेष है क्योंकि वीडियो है 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागने वाले ग्रह हैं, सबसे तेज़ भागते हैं नवग्रहों में और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि जो 7 दिन है उसमें कई बार वो राशि बदलेंगे और चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और जब वो इतने सारे राशि परिवर्तन करेंगे, ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, अलग अलग भावों में जाएंगे तो उसका प्रभाव भी बदलेगा। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने जीवन को आने वाले सप्ताह में प्लान आउट कर सकें, ज्योतिष के माध्यम से क्या मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो, ये सब समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि में से है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। फिर से समझाना चाहूँगा, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि आप बोले कि मेरी लग्न राशि मेष है अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि मेष अलग राशिफल बनाइए। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है, सूट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में ही रहेंगे 30 सितंबर को और 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही होता है, कोई बुरा नहीं होता। आपके चौथे घर के स्वामी हैं, ये त्रिकोण भाव में बैठे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पे बन गया। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन गया, अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टि है और शनि वक्री हैं और ये चंद्रमा ग्रहण की तरफ जा रहे हैं तो एक संवेदनशीलता चंद्रमा में आ जाएगी। और क्योंकि वो पंचम भाव में है, एक तो पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी और अपने विचारों पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चंद्रमा हमेशा से मैं कहता हूँ कि बहुत सेंसिटिव एक ग्रह होते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो जब भी ग्रहों की स्थितियों में कुछ बदलाव आते हैं, जैसे यहाँ पे विष दोष लग गया और ग्रहण की तरफ चंद्रमा जा रहे हैं, तो अभी ग्रहण लगा नहीं होगा, मतलब कि ग्रहण दोष में वो एंटर नहीं करे होंगे, तो ये एक बदलाव का टाइम होता है। कई पुरानी चीज़ें भी याद आएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बदलने का भी आपके मन में आएगा और हो सकता है वो बदलाव थोड़े मुश्किल हों, लेकिन इस टाइम पे वो बदलाव अवश्य बहुत अनिवार्य होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। शनि क्योंकि कर्मेश और लाभेश हैं, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन वक्री शनि है, इसलिए थोड़ी मंदता भी ओवरऑल जीवन में रहेगी। क्योंकि कर्म भाव का स्वामी जो वक्री होकर चंद्रमा को देख रहा है, यानी कि थॉट प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में ही थोड़ी सी कमी रहेगी। दोनों में एक हारमोनियस एक्टिविटीज़ आपको नहीं दिखेंगी, यानी कि सोचेंगे कुछ होगा कुछ और उसके कारण थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन ये लक्ष्मी योग भी बनता है क्योंकि चंद्रमा जब पंचम में आते हैं, जो लक्ष्मी स्थान है, तो पैसा कमाने के आइडियाज़ अवश्य आएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कुछ भी बहुत ज़्यादा डीप नहीं सोचना। एक बार आप किसी चीज़ में घुस गए, फिर उससे निकलना आपके लिए मुश्किल रहेगा और बाकी चीज़ों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय अपने आप को डेडिकेट कीजिएगा, ज़्यादा दूसरों के बारे में नहीं सोचना। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ज़्यादा बोलिएगा मत, शांत रहिएगा, अपने कार्य से कार्य रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको ठीक करने का प्रयास यहाँ पे कीजिएगा और ज़्यादा अपने ऊपर हार्श मत होइएगा। कभी कभी जो लोग बिज़नेस करते हैं वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते। अब जॉब है कि आपको पता है कि चलो 9 बजे गए, 6 बजे आ गए, ठीक है, आधा घंटा इधर उधर। बिजनेस कैन बी 24/7 365 डेज, क्योंकि बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि आपने बोल दिया मेरी छुट्टी है। संडे वाले दिन या छुट्टी वाले दिन भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ अच्छा है, एक सकारात्मकता दिख रही है, बस क्योंकि चंद्रमा पंचम में है, कुछ अलग सा मत कर दीजिएगा, कुछ अलग सा मत बोल दीजिएगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, अचानक से अनस्टेबिलिटी आ सकती है। स्टूडेंट्स ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपनी कम्युनिकेशन पर यहाँ पर काम करना पड़ेगा, उसका मौका भी मिलेगा। स्टेबिलिटी कम्युनिकेशन में लानी पड़ेगी।
सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे, एसिडिटी काफ़ी रहेगी और एंग्जाइटी की जिनको प्रॉब्लम है उनकी दिक्कत बढ़ेगी। 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कन्या में, और 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है, लेकिन यहाँ पर छठा घर या केवल छठे घर का प्रभाव नहीं है, यहाँ पर ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, ग्रहण दोष भी लग गया, और यहाँ पर मंगल का प्रभाव भी है और यहाँ पर गुरु का प्रभाव भी है। ये एक बहुत संवेदनशील टाइम होगा, अच्छा और बुरा दोनों। पहले बुरे चीज़ की बात करते हैं। इतनी व्यर्थ की चिंताएं करेंगे, मन आपका कंट्रोल हो ही नहीं पाएगा। स्पेशली जिनकी अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब है, लग्नेश खराब है, लग्नेश की स्थिति खराब है। मैं चंद्रमा के कई दोष बता ही चुका हूँ। जो साप्ताहिक राशिफल देखते होंगे उनको अधिकतम चंद्रमा के दोष पता ही होंगे। केमद्रुम योग हो गया, विष दोष बन गया, ग्रहण के चंद्रमा है, अमावस्या के चंद्रमा है, तो कई दोष मैं अपने साप्ताहिक राशि में बताता ही आता हूँ। तो उनके लिए ये जो समय होगा बहुत कष्टकारी हो सकता है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी उलझनें आ सकती हैं, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, पैसा फंस सकता है, पैसा उधार मत दीजिएगा। मंगल का प्रभाव है, लग्नेश है, तो गुस्सा भी आएगा, और गुरु का प्रभाव है जो वक्रावस्था की तरफ जा रहे हैं, तो एक अनस्टेबिलिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कहीं पे फंसके से रह जाएंगे। आपको लगेगा कि आगे तो बढ़ना है लेकिन नहीं बढ़ पा रहे, और जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती ही जाएगी। इसका अच्छा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि क्योंकि छठे घर में चंद्रमा है जो उपचय भाव है, यहाँ पे ग्रहण लग रहा है, मंगल का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा ईजी रहेगा, लेकिन कुछ सेक्रीफाइसेस के साथ, अपने आप में बदलाव के साथ आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। गुस्सा बहुत रहेगा और लोगों से आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेशली कार्य क्षेत्र में। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ अलग मत कीजिएगा, बहुत शांत रहना है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में किसी की बातों में नहीं आना, अपने काम से काम रखना है। बिजनेस, यहाँ पे अचानक से पैसा आ सकता है लेकिन खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे। लव लाइफ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर रखिएगा, चीज़ों को लाइट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सीरियस टॉपिक डिस्कस किया अगर आपने तो गलत डायरेक्शन में जाएगा। कभी कभी होता है कि माहौल वैसा नहीं है कि आपको सीरियस टॉपिक डिस्कस करना चाहिए, ये वही टाइम रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ कहूँगा, माहौल को बहुत लाइट रखिएगा। ज़्यादा पैसों की बात या कुछ और सीरियस टॉपिक डिस्कस करने का समय बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, समय अच्छा है, बस थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी दिख रही है। आपको अपने जीवन में एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अनिवार्य होता है और उस पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग भयंकर तंग करेंगे। इस कालखंड में तो 2 दिन सवा 2 दिन के बाहर का खाना भूल जाइएगा, और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम और जिनको लिवर की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि ये वक्त जो है हफ्ते का मध्य भाग का, ये कुछ बड़े निर्णय लेने का है। 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब ये हफ्ते का सबसे अच्छा टाइम होगा। क्यों? क्योंकि विषदोष का प्रभाव नहीं है, छठे घर का प्रभाव, ग्रहण का प्रभाव खत्म हो गया और शुक्र के साथ आके बैठ गए, तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा जाएगा। सकारात्मकता आएगी, धन आएगा, क्योंकि शुक्र के साथ है, चंद्र शुक्र की जोड़ी धनकारक होती ही है। और यहाँ पे क्योंकि शुक्र खुद धनेश और सप्तमेश है, यानी कि करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में ही लाभ मिलेगा, और एक शुभता, सकारात्मकता, एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपको हफ्ते के अंत में मिलेगी। सप्तम में चंद्रमा आ गए, वो भी सप्तमेश के साथ, यानी कि जीवन में एक बैलेंस आता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आपको अपने मन स्थिति में, अपने व्यक्तित्व में, अपने पूरे के पूरे नेचर में देखने को मिलेगा, जैसे ही ये आपका शुक्र का चंद्रमा का गोचर शुक्र के साथ होगा। यहाँ पर गुरु से, लेकिन क्योंकि षडाष्टक में बैठ गए, ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जब षडाष्टक में गुरु से जाते हैं, यानी कि 6 या 8 में गुरु से जाते हैं, तो उसको शकट योग कहते हैं। और शकट योग के कारण क्या होता है, जीवन में कुछ डिले होता है, तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कार्यों में डिले हो जाए, अन्यथा ये समय आपका अच्छा रहेगा।
मंगल से त्रिकोण में है और मंगल लग्नेश है, तो एक बहुत अच्छा जज्बा आपके अंदर, बहुत अच्छा कुछ करने की क्षमता मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से आएगी। बिजनेस में लाभ होगा और ओवरऑल धन की वृद्धि होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि ये वो समय, देखिए कभी कभी समय आता है कि हम जब बुरे टाइम से निकल के अच्छे में आते हैं ना, तो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि बुरा टाइम कैसा गया था। एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, मैंने बहुत बुरा टाइम देखा है, अब अच्छा है, चलो ईश्वर ने जितना दिया उससे मैं खुश हूँ। एक संतुष्टि का भाव अपने मन में रखिएगा। यहाँ पर दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, किसी पर भी, अपने आप को छोड़कर। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस में नए ऑप्शंस खुल सकते हैं, पैसा आएगा, एक्सपैंड करना है, नए पार्टनर्स ढूंढने हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सब चीज़ों को एक गति प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ, रिएक्ट मत कीजिएगा, हो सकता है थोड़ी सी बहस वाले मौके आए, रिएक्ट करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर को एक पार्टनर की तरह समझिए। पार्टनर शब्द ही उसमें इसलिए है क्योंकि वो आपके पार्टनर हैं। अभी लग रहा है कि आप उनको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, यहाँ पे बिना उनके पूछे कुछ भी कार्य मत स्टार्ट कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अपने पॉजिटिव पॉइंट जानने की कोशिश कीजिए, ये समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको श्रेष्ठ बताती है या बनाती है दूसरे लोगों से, इस पर विचार कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की सेहत की बात है, हार्मोनल प्रॉब्लम, किडनी, गॉल ब्लैडर और दंत विकार और आँखों के विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम कोई चल रही थी सॉल्व होती हुई दिख रही है। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं आप, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।